अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निसार खान ऑफिशियल के नाम से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम पावर ISO से विंडो बूटेबल बना सकते हैं या ऐसी विंडो बनाएं जो GPT पे भी चले और MBR पे चले। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे वो पावर ISO है। अगर आपने ISO फाइल डाउनलोड करनी है तो उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और लास्ट में भी आपको शो हो जाएगा। अगर दूसरे रफ सॉफ्टवेयर से आपने बनानी है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में शो हो जाएगा। और आज जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उससे ये होता है कि आज GPT, MBR किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बूटेबल USB यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है जी, एक सॉफ्टवेयर है पावर ISO। पावर ISO आपने गूगल में टाइप करना है और इसे डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको जो है ये अपनी वेबसाइट पे भी लगा दिया, आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये होगी जिप फाइल। जिस तरह भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगी गूगल ड्राइव में और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें और ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये 6-7 MB की फ़ाइल है, तो ये कुछ ही टाइम में आपकी फ़ाइल ये आपने डाउनलोड इस फाइल को कर लेना है क्योंकि ये जिप। और इस फाइल का अगर आपने रजिस्टर्ड वर्जन रन करना है सिस्टम में तो आपको अपना एंटीवायरस डिसेबल करना होगा और उसके बाद आपका इसका प्रोसेस करना होगा। ये फाइल डाउनलोड हो गई हमारे पास। मैं ओपन फोल्डर करता हूँ और फिर चलते हैं इसको ओपन करके। ये है मेरे पास फाइल। अभी मैं इस फाइल के लिए अपना एंटीवायरस ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें क्रैक पड़ा हुआ है। तो क्रैक जो है वो अगर एंटीवायरस रन हुआ तो क्रैक ख़त्म हो जाएगा। और आपको जो भी आप बूटेबल USB बनाना चाहते हैं उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने ISO फाइल डाउनलोड करनी है। ISO फाइल किस तरह डाउनलोड होगी आप मेरी दूसरी वीडियो में वो देख सकते हैं कि ISO फाइल डाउनलोड करने का तरीका। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड होती है। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हो गई आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट और आपने इसमें जाना है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उस पर 32 बिट है तो 86 वाली करनी है, अगर 64 है तो ये 64। मेरे पास 64 है, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। ये रीडमी की फ़ाइल है, यूज़ की गन टू रजिस्टर सॉफ्टवेयर। मीन कि आप इसमें जो क्रैक में पड़ा हुआ की गन आप उसको रन करके अपना सॉफ्टवेयर क्रैक कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन कर लें, यस के बटन पे क्लिक करें और कुछ टाइम में ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और क्लोज़ कर देना है। अगर आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो आपने उसको पहले क्लोज़ करना है। इधर नीचे आपके पास वो शो हो रहा होगा, मेरे पास नहीं शो हो रहा, तो मैं इसका की गन रन करता हूँ। की गन आपने रन करना है क्योंकि इसकी साउंड भी है, तो आपने इसे क्लोज कर देना है की जनरेट होने के बाद। आप ये डायरेक्टली पावर ISO को ओपन करें, इसमें रजिस्टर की मांगेगा, आपने इंटर रजिस्टर कोड करना है। आपका नेम क्या था, निसार था, वो मैं टाइप कर देता हूँ और ओके बटन पे थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। ये मेरा सॉफ्टवेयर अभी रजिस्टर्ड हो गया ISO। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे बूटेबल USB, एक USB चाहिए सिंपल। उसको मैं ये USB है, इसको पहले आप फॉर्मेट कर लें। मेरे पास 8 GB की USB है तो इसमें मैक्सिमम जो है 3-4 GB का ISO फाइल वाला सॉफ्टवेयर हम उसकी बूटेबल बना सकते हैं। 3-4 GB का जो ISO फाइल होगी उसकी बूटेबल। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। आपने सिंपली इसको फॉर्मेट करना है। इसके बाद आपने ये करना है कि ये फॉर्मेट हो जाए तो आपने ये USB, अब मेरे पास ये ब्लैंक हो गई। आप डायरेक्टली इधर से क्लिक करके भी पावर ISO ऐड इमेज फाइल कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली आपने पावर ISO को यूज़ करना है।
آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے جہاں پہ آپ کی ISO فائل پڑی ہوئی ہے. میری فائل یہ پڑی ہوئی ہے جی، جو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے ونڈو کی فائل رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ونڈوز کے سافٹ ویئر ہیں ان میں ہے. تو میں یہ والی فائل اس میں کرتا ہوں. یہ 8 GB کی ہے، یہ نہیں ہو سکے گی. یہ 4 GB والی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ 5 GB والی ہے. میں اس کو اوپن کرتا ہوں. میں نے اوپن کر دیا. یہ میری ونڈو کی ISO فائل ہے. اس میں اوپن ہونے کے بعد آپ نے ٹول پہ کلک کرنا ہے. ٹول پہ جا کے آپ نے پھر یہ بوٹیبل USB ڈرائیو پہ کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کریں گے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پاور ISO کو جو ہے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے. یہ رائٹ کلک کر کے آپ نے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے، تو یہ آپ کا سافٹ ویئر رن ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ ایشو آتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے ایشو آپ نے خود بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایشو ہو تو کمنٹ میں آپ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ ان سے یہ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ان کی ڈسکرپشن بھی. ڈائریکٹلی میں اس کو اوپن کرتا ہوں. اب میں ٹول میں جاتا ہوں. ٹول میں جا کے کریٹ بوٹیبل ڈرائیو میں کرتا ہوں. یہ دیکھیں جو USB میں نہیں ساتھ 8 GB کی لگائی ہوئی تھی اس نے وہ اٹھا لی ہے. تو ابھی میں اس کو ڈائریکٹلی سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ ٹائم میں میری بوٹیبل USB وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں آلریڈی کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہ اوور ریٹرن ہو جائے گا یا ڈپلیکیٹ ہو جائے گا یا پہلے والا ریموو ہو کے نیو ڈیٹا اس میں چلا جائے گا. کیونکہ ہم نے پہلے سے USB کو فارمیٹ کیا ہوا ہے تو ہم اوکے کرتے ہیں. تو یہ میری بوٹیبل USB بننا سٹارٹ ہو گئی ہے. اس میں کوئی GPT کچھ بھی آپشن نہیں ہے. کچھ ٹائم کے لیے میں ویڈیو پاس کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ بوٹیبل USB کس طرح ریڈی ہو جاتی ہے وداؤٹ GPT اور MBR کے. یہ دیکھیں ہماری جو بوٹیبل USB کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کا سیٹ اپ جو ہے USB میں کمپلیٹلی ایکسٹریکٹ ہو گیا ہے. تو ابھی بوٹیبل USB کریٹ ہونے کے بعد تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ رن ہوتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اسے کلوز کر دیں اور مائی کمپیوٹر میں جا کے یہ دیکھیں میری بوٹیبل USB بن گئی ہے اور اس پہ یہ سائن بھی آ گیا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی اس کا سیٹ اپ یہاں سے بھی رن کر سکتے ہیں اور سسٹم ری اسٹارٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.